हेलो एवरीवन। काफ़ी लंबे समय के बाद से बच्चों हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। और देखो, लास्ट क्लास में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्रैक्शन जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। आज बच्चों हम यहाँ रिफ्रैक्शन की जो एप्लीकेशंस है वहाँ से क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे मेरी क्लासेस नहीं लिए थे पहले और आज यदि मान लो उनका ये फर्स्ट क्लास रहता है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बच्चों मैं पार्टिकुलर एक टॉपिक का एक क्लास बनाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यदि किसी बच्चों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो पर्टिकुलर यहाँ क्लास देख सकता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और टॉपिक क्या है अपने पास में? तो टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्शन को ही बताना है थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी हम यहाँ पर हमारा जो रिफ्रैक्शन था उसी का एप्लीकेशन यहाँ पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आता है। जो प्रैक्टिकल अपने पास होता है उसमें एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसके अंदर भी अपने पास ही होता है और वहाँ हमें ये करके भी बताना पड़ता है। तो चलो बच्चों हम समझते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि देखो बच्चों, स्लैब जो है रेक्टेंगुलर स्लैब आपके पास है। तो ये एक स्लैब हम यहाँ ले लेते हैं जिसका नेम भी हम दे देते हैं। क्या नेम है बच्चों? ए, बी, सी और डी। ये रेक्टेंगुलर स्लैब का अपने पास मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास का अपने पास एक स्लैब है जिसका थिकनेस जो भी जैसे भी मान लो कि जब भी आपको एक्टिविटी करने को दिया जाता है प्रैक्टिकल में तो बच्चों वहाँ थिकनेस वगैरह, इसका लेंथ, इसका अपने वहाँ विड्थ कितना होता है वो लिखना पड़ता है। तो जो भी ग्लास स्लैब आपको लैब में मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करें तो बच्चों ये कैसा मीडियम है अपने पास में? ये रेयर मीडियम है। मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ Na। Na यानी एयर अपने पास है। ये जो ग्लास स्लैब है ये कैसा मीडियम है बच्चों अपने पास है? ये डेंसर मीडियम है यानी ग्लास है अपने पास में। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेता हूँ? Ng हम मान लेते हैं। अब यहाँ कितने टाइम रिफ्रैक्शन होगा सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि सबसे पहले जो रे होगा बच्चों वो रे टू कहा जाएगा? डेंसर जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें जो रे होगा वो रे टू अपने पास डेंसर एंटर करेगा और सेकेंड सिचुएशन में वापस से रे क्या होगा बच्चों? इससे बाहर इमर्जेंट होगा, बाहर इमर्ज होगा। इसका मीनिंग हुआ कि सेकेंड टाइम में अपने पास में वापस से रिफ्रैक्शन होगा और इस बार रिफ्रैक्शन डेंसर टू कहाँ होगा? रेयर मीडियम में होगा। अब ये दोनों सिचुएशंस को बच्चों मैंने समझा रखा है रिफ्रैक्शन में। हमें ये पता है कि कब जब अपने पास में जैसे हम बात करें कि जब रे टू डेंसर को रे अपने पास में अंदर एंटर करता है या रिफ्रैक्शन होता है तो रे टू डेंसर में क्या होता है? जैसे मान लो इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये रे है, ये रे मीडियम मान लेते हैं, ये डेंसर मान लेते हैं। यहाँ रे को हमने इंसिडेंट करवाया है बच्चों। तो जब भी रे से डेंसर मीडियम में कोई भी रे अपने पास में एंटर करेगा तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो क्या करेगा? नॉर्मल के बिल्कुल पास आ जाता है, क्योंकि वहां उसका स्पीड कम हो जाता है डेंसर मीडियम में। इसी तरीके से जब डेंसर से बच्चों वो रेयर में जाएगा, जब डेंसर से वो रेयर में जाएगा, जैसे इंसिडेंट रे हमने यूज लिया है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? वो बेंड होगा। और वो किस साइड बेंड होगा बच्चों? नॉर्मल से दूर बेंड होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ डेंसर मीडियम में जो स्पीड है वो कम है और रेयर मीडियम में स्पीड उसका बढ़ेगा। और जब रेयर मीडियम में उसका स्पीड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो नॉर्मल से बहुत दूर चला जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशंस हमें पता रखनी होती है, पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि ग्लास स्लैब यहाँ 2 टाइम रिफ्रैक्शन यहाँ करने वाला है। फर्स्ट में रेयर टू डेंसर रेयर जाएगा और सेकंड में डेंसर से रेयर हो जाने वाला है। तो चलो हम बात करते हैं कि जब ये फर्स्ट सिचुएशन में ये नॉर्मल ले लेते हैं बच्चों। ये फर्स्ट सिचुएशन में हमने यहाँ नॉर्मल लिया है और ये एक रे हम यहाँ ले लेते हैं। इस रे को हम यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे हो गया। और ये नॉर्मल के साथ में ये नॉर्मल एन ले लेते हैं। एक एंगल यहाँ बना रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंगल आई हम यहाँ कह रहे हैं। तो एंगल आई जो है बच्चों, यहाँ एंगल आई क्या होगा? एंगल आई अपने पास में इंसिडेंट एंगल हुआ। तो ये एंगल आई हुआ बच्चों, कौन सा एंगल हुआ अपने पास में? ये इंसिडेंट एंगल हुआ यहाँ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है अपने पास में। अब यहाँ होना क्या है बच्चों कि इस रे को बिल्कुल अपने पाथ पर ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि ये जैसे मीडियम में एंटर करा तो यहाँ इसने अपने पाथ को रिफ्रैक्शन की वजह से चेंज कर लिया है।
तो ये देखो रेयर टू डेंसर जाएगा तो ये नॉर्मल के क्या आएगा बच्चों, जस्ट क्लोज आएगा यानी पास में आएगा। तो ये मैं मान लेता हूं कि ये एंगल कितना है बच्चों, R1 अपने पास है। ये एंगल कितना ले लिया हमने, R1 ले लिया। अब हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बच्चों प्रैक्टिकल करते टाइम में हम क्या करते हैं, एक फिक्स एंगल से, यह जैसे मान लो एंगल आई है, एंगल आई 30 डिग्री लिया, 35 डिग्री लिया, यानी आप आई का वैल्यू जैसे मान लो 30 डिग्री यूज लेते हैं या 35 डिग्री यूज लेते हैं, 40 डिग्री यूज लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाता है आप वैसा आई जब यहाँ यूज लेते हैं। तो हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो बच्चों इस प्रैक्टिकल के दौरान हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर 1 या 2 फिंगर, ये वाला जो स्पेस है, इतने स्पेस में हम क्या कर देते हैं, 2 ऑल पिन वहां लगा देते हैं। ठीक है, अब 2 ऑल पिन को हम इस तरीके से लगाते हैं कि उनका टॉप जो है बच्चों एक बिल्कुल स्ट्रेट दिखे, उनका जो सरफेस है मतलब जो उनका टॉप है वो इक्वल आपको दिखना चाहिए, तो टॉप इक्वल हमें दिखता है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्लैब के इस साइड से या इस साइड से हम क्या करते हैं, 2 ऑल पिन और हमारे पास में रखते हैं और 2 ऑल पिन को यहाँ इस साइड में इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि ये 2 ऑल पिन और आगे वाली जो 2 ऑल पिन है बिल्कुल एक लाइन में अपने को दिखाई दे। और वो एक लाइन में जैसे मान लो कि बच्चों यहाँ आपको दिखाई देने लग गई, एक लाइन में यहाँ अपने को सपोज करे दिखाई दे रही है, तो एक लाइन में जब ये दिखाई देती है इसका मीन हुआ कि इनकी जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से बाहर इमर्ज हो रहा है, यानी इस इंसिडेंट रे का जो पाथ होगा वो यहाँ से अपने पास क्या होगा, इमर्ज होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि बच्चों अपने पास में यहाँ ये नॉर्मल हो चुका है, इस कंडीशन में ये नॉर्मल हम एन डैश मान लेते हैं। ये एंगल जो है बच्चों मैं मान लेता हूँ R2 है अपने पास में है। जब बच्चों ये रे बाहर निकलेगा तो ये रे जस्ट, क्योंकि ये कौन सी रे है बच्चों अपने पास में, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। जब ये रे बाहर निकलेगी रिफ्रैक्शन के बाद में तो बच्चों इस रे का तो चलो एक बार नेम तो हम बता देते, इसको हम इमर्जेंट रे बोलेंगे। और ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, यानी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों यहाँ जो इंसिडेंट रे होगी एंड यहाँ जो इमर्जेंट रे होगी, यहाँ जो इमर्जेंट रे होगी ये दोनों क्या होगी, आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कैसी होती है, ऑलवेज पैरेलल आपके पास प्राप्त होती है। जब आप रिफ्रैक्शन करेंगे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई देगी। तो ये एंगल बच्चों में मान लेता हूँ कितना है अपने पास, ई एंगल है। इस ई एंगल को, एंगल ई को यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ इमर्जेंट एंगल हम यहाँ कह रहे हैं, इसको हमने क्या कहा, इमर्जेंट एंगल कहा। तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो क्या रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो ये रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है जो ये रहा वो अपने पाथ पर नहीं चल पा रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो कुछ डिस्टेंस क्या हो चुका है या शिफ्ट हो चुका है। देखो बाहर जब निकला तो यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस यहाँ शिफ्ट हो चुका है और इस डिस्टेंस को मतलब इस इंसिडेंट रे और इस इमर्जेंट रे के मिड के जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ या तो डी से लिखते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ हम इसको लेटरल क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट यहाँ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन दोनों इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे के मिड का डिस्टेंस होगा उसको बच्चों यहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट हम इसको यहाँ बोलते हैं। यहाँ लेटरल क्योंकि वो इतना डिस्टेंस यहाँ क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है, इसलिए हम इसको लेटरल शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बच्चों अपने को बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इमर्जेंट हो रहा है, तो यहाँ 2 ऑल पिन का आपने और यूज कर लिया, नेम आप दे सकते हैं, ये P ये Q है, ये R है और ये क्या है, नेम इसका S है। तो ये चारों जो ऑल पिन्स यहाँ लगी होगी उनका जो नोक होगा, इनका जो टॉप होगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देने लग जाता है जब आप इस स्लैब के थ्रू वहाँ देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों यहाँ हम एक लो, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मैं स्नेल का लो का यूज कर रही है, क्योंकि बच्चों यहाँ जो एंगल आई होता है वो एंगल ई के इक्वल आता है, यानी एंगल जो आई होता है बच्चों वो एंगल ई के इक्वल आता है और एंगल R1 किसके इक्वल आता है, एंगल R2 के इक्वल आता है।
यानी इंसिडेंट एंगल और जो इमर्जेंट एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और R1 जो होता है वो इस R2 के क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम यहाँ पहले प्रूफ कर रहे हैं। तो चलो बच्चों यहाँ प्रूफ हम देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखो, इसको हम यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन यदि हो रहा है तो हम यहाँ पर स्नेल का लॉ का यूज करते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, और स्नेल लॉ क्या कहता है देखें, हम यहाँ देखते हैं स्नेल को लॉ को देखते हैं। स्नेल का लॉ हम यहाँ, क्योंकि 2 टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन के लिए देखें फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और बच्चों यहाँ जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर टू क्या हो रहा है बच्चों, डेंसर हो रहा है। बात समझ गए, R2D का मतलब रेयर टू डेंसर, ये कैपिटल R कर देते, चलो R2D रेयर टू डेंसर हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, अपने पास लो क्या कहता है बच्चों, साइन I, ठीक है, ये साइन I हो गया डिवाइडेड बाई साइन R1, साइन R1, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, R1 है, या इंसिडेंट एंगल I है, इक्वल क्या होगा बच्चों, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड मीडियम कौन है बच्चों, यहाँ ग्लास है, किसका कंपैरिजन है बच्चों, एयर के कंपैरिजन में। ये बातें मैंने बच्चों लास्ट क्लास में सिखा रखी, जिस बच्चों को नहीं पता है वो लास्ट क्लास मेरी देख सकता है। तो यहाँ साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू, यानी जब रेयर टू डेंसर ले जा रहा है तो क्या होगा, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1 इक्वल्स टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, वैसे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब देखिए बच्चों, सेकंड टाइम में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन ए सेकंड रिफ्रैक्शन, इन ए सेकंड रिफ्रैक्शन, अब सेकंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है बच्चों वो डेंसर टू कहाँ हो रहा है, रेयर मीडियम में हो रहा है, वो डेंसर से रेयर मीडियम अपने पास हो रहा है। तो यहाँ अगेन हम स्नेल का यूज लेते हैं, तो बच्चों क्या आएगा, साइन, यहाँ एंगल जो इंसिडेंट हुआ एक तरीके से वो एंगल क्या हुआ बच्चों, R2 हुआ अपने पास में, और यहाँ जो बाहर निकल रहा है वो एंगल E अपने पास बता रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं इसको, कि ये कैसा एंगल है अपने पास में, एज ए रिफ्रैक्टेड एंगल है सेकंड रिफ्रैक्शन का सिचुएशन में। अब यहाँ देखें, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, Na होगा, यहाँ एयर है, और फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N ग्लास होगा। हम इसको रिवर्स कर देते हैं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के मुझे इसको इक्वल करना है, और यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ रिवर्स करते हैं। तो यहाँ रिवर्स करेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, साइन ई ऊपर गया तो साइन R2 को डिवाइड बाय आप ले रहे हैं, तो यहाँ ये भी ऊपर गया तो क्या आ रहा है बच्चों, N ग्लास, और ये क्या आ गया, N एयर अपने पास आ चुका है। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ग्लास अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दोनों के इक्वल करें तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के इक्वल यदि हम करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों आपके पास में, यहाँ साइन I और ये क्या आया, साइन R1, और यहाँ क्या आया बच्चों, साइन E, और ये क्या आया बच्चों, साइन R2 आया। इसका मीन यहाँ से क्या निकला, इसका रिजल्ट अपने पास यहाँ से क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि बच्चों एंगल I जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल I एंगल E के इक्वल है, और एंगल R1 किसके इक्वल है, एंगल R2 के इक्वल है। यानी यहाँ ग्लास स्लैब के थ्रू जब अपने पास यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल और जो इमर्जेंट एंगल है और अंदर जो दोनों एंगल्स है वो ऑलवेज इक्वल आ रहे हैं। इसका मीन यहाँ से क्या निकला, इससे क्या रिजल्ट यहाँ निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मीन ये हुआ बच्चों, यदि एंगल I E के इक्वल है, एंगल R1 यदि R2 के इक्वल है, तो इसका मीन यह हुआ कि हम यहाँ जो रिवर्सिबिलिटी अपने पास होता है लाइट का वो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है। इसका मीन हुआ कि यदि बच्चों इसको आप इंसिडेंट रे ले लें, यदि हम इसको इंसिडेंट ले लें, इमर्जेंट रे की जगह हम इंसिडेंट या करवा दे रे को, तो वो सेम पाथ को कवर करते हुए जाता है। यानी यदि हम यहाँ रे का डायरेक्शन चेंज कर दे बच्चों, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दे तो जो इंसिडेंट रे है वो वहाँ इमर्जेंट रे बन जाता है। यानी यदि हम इस रे का पाथ क्या कर दे, यानी सॉरी इस रे का डायरेक्शन हम चेंज कर दे तो इसका पाथ कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना एंगल लिया है उतना एंगल लिया है और ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है।
और इससे ये बात भी प्रूफ होती है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है वो दोनों एक दूसरे के कैसी होती है, पैरेलल ऑलवेज आपको प्राप्त होती है। तो ये था बच्चों अपने पास रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, रेक्टेंगुलर ग्लास के थ्रू। और क्लास जो अपने पास में एक एप्लीकेशन है और अपने पास रही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एक एप्लीकेशन हम रिफ्रैक्शन की नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।